आजकल लव जिहाद के ऊपर जो है काफ़ी जगह मतलब सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, जो टीवी न्यूज़ जो चलती हैं उसमें, न्यूज़पेपर्स में जो है काफ़ी कुछ निकल रहा है। और फिर ये देखने को मिलता है कि जो है किसी ने किसी को अपने प्यार प्रसंग में फंसा लिया और फिर उसे धोखा दे दिया। इस तरीके की ये चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमें जो एक और भी चीज़ समझनी चाहिए, मतलब मैं इसको जो है एजुकेशन की साइड से देखता हूँ। तो मैं एजुकेशन की तरफ से बात करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है कि अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म की लड़कियां किसी और धर्म के लड़के के प्यार में फंस के जो है मतलब जो है उसके चक्कर में फंस जाती हैं, और फिर ये क्या कहा जाता है कि भाई उसने इसको धोखा दे दिया, ऐसा कुछ। लेकिन सवाल ये है कि जिस समय इंसान को अपना करियर बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए, जिस समय इंसान को सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, उस समय इंसान इन फालतू चक्रों में पड़ क्यों रहा है? अब कई बार लोग कहेंगे यही तो उम्र होती है ना। तो ये बेहुदा और फालतू की चीज़ें जिसे हम कहते हैं कि अ, जैसे तुम्हें जिसमें तुम्हें अपना खुद का कुछ पता नहीं, जिसमें तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जो कर रहे हो वो भी क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी लिमिटेशन क्या है, तुम्हें ये नहीं पता कि अ, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो उसका मोड़ क्या हो सकता है। तो जिस इंसान को इन सारी चीज़ों का अता पता नहीं, तो वो तो वहां जाएगा ही जाएगा, वो तो उस तरफ जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसको शिक्षा व्यवस्था के नज़रिए से इसके अगर समाधान की बात करें तो ये क्या हो सकता है इसका मतलब। देखिए, जब हम ये जो कुछ भी ये जो चीज़ें सामने आती हैं, ये सब सारी चीज़ों में इंसान की उम्र नॉर्मली मतलब क्या होती है, अगर हम एक डेटा फिगर की में भी देखें तो इसमें जो उम्र होती है इंसान की वो होती है आपके 16-17 से और 23-24 या 25 साल तक। ये मतलब एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखो एक तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो एक तो क्या है कि वो तुम्हें कंपटीशन में धकेलता जाता है ना। अच्छा, वो तुम्हें सिखाता ही इसलिए है कि देखो बाहर बहुत कंपटीशन है, तुम्हें उस कंपटीशन से लड़ना है, तुम्हें उस कंपटीशन से लड़के ही बाहर जाना है, मतलब ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि वो तुम्हें कंज्यूमरिज्म सिखाता है, उपभोक्तावाद जिसे कहते हैं, कि अभी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम और ज़्यादा उसको कंज्यूम करो तो तुम जो है सेटिस्फाइड हो जाओगे। और ये जो कंज्यूमरिज्म की जो एक पूरा माहौल है, जो इसकी एक परिभाषा के थ्रू जो एक एजुकेशन सिस्टम जो चलाया जा रहा है, ठीक है, तो उसके चलते और हमारा जो मन है वो भी उसी उपभोक्तावाद में ही ढलता चला जाता है। वो ये समझते ही नहीं है कि ज़िंदगी को चलाने के लिए जो काफ़ी कम चीज़ों में भी आराम से कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। अब जब वो उपभोक्तावाद में मन ढल जाता है तो फिर दिमाग में जो है वही कंज्यूमरिज्म चलता रहता है, जिसके चलते वो मन उसी तरफ भागता है, ठीक है। अगर हम अपने शिक्षा व्यवस्था में जो भी टीचर्स हैं, चाहे वो ट्यूशन पढ़ाते हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ाते हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो, अगर वो ये भी बताएं कि देखो ये जो कुछ भी है इसको ठीक है तुम अप्लाई करोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम्हारा तुम्हारे आसपास जो खेल चल रहा है वो मन का खेल है, लेकिन तुम उसके ऊपर के भी कुछ हो, तुम चेतना हो। तुम्हारा इस शरीर से लेना देना, इस दुनियादारी से लेना देना सिर्फ उतना ही है जितना कि तुम्हारी शरीर की मांग है। शरीर की मांग है, मन की मांग नहीं है, क्योंकि मन तो विस्तार चाहता है, मन चाहता है कि मैं और फैलूं और फैलूं, और मन का जो फैलाव है वो विनाशकारी होता है। किसी इंसान का एक घर है, अब उसके मन में आता है मैं 2-4 घर और ले लूं। अब 2-4 घर और ले लूँ, अब इसके चक्कर में क्या है कि तुम उन 2-4 घरों के चक्कर में करके, जब बहुत सारे लोग ऐसा चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा लैंड की जो जरूरत पड़ेगी, और उस चक्कर में हमारे जंगल काटे जाएंगे, खेत बेचे जाएंगे, और भी मतलब बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का भी दोहन किया जाए। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब हम मन को केंद्रित बनाकर सब कुछ करते जा रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी मन को केंद्रित बना के किया जा रहा है। अगर एजुकेशन सिस्टम चेतना को केंद्रित बनाकर किया जाए तो शायद ये जो लगी हाथ वाली जो चीज़ें उठती हैं, इस तरफ हमारे बच्चे जो है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो
कम जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हम जो है टेंजिबल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट। तो हम चेतना के स्तर पर काम करेंगे, और जब चेतना के स्तर पर काम होगा, जब सारी चीज़ें चेतना को जो है केंद्र बनाकर की जाएंगी, तो वहां से एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम निकल के आएगा, वहां से एक ऐसा माइंडसेट निकल के आएगा, वहां से एक ऐसी मेंटरशिप निकल के आएगी, वहां से एक ऐसा एक फिनोमेना निकल के आएगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट निकल के आएगा जहाँ पे कंज्यूमरिज्म के लिए जगह नहीं है। मतलब ये जो कुछ भी चल रहा है, इसमें उपभोग करने की जो आदत है, जो लत है, वो कम हो जाएगी। जब उपभोग करने की आदत लत कम हो जाएगी, तो फिर अपने को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई कितना ज़्यादा सुंदर है, कोई किस तरीके की बात कर रहा है, क्योंकि उसे सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देना रहेगा। तो अल्टीमेटली इसका एक जो सोल्यूशन शिक्षक नजरिए से हो सकता है, वो ये कि हम शिक्षा को उपभोक्तावाद के केंद्र में ना रखें, उपभोग को केंद्र में ना रखें, यदि हम इंटेंजिबिलिटी को केंद्र में रखें, या यदि हम कॉन्शियसनेस और चेतना के स्तर को अगर हम केंद्र में रख के अपना एजुकेशन सिस्टम चलाएं, तो शायद इस चीज़ में इस जो समस्या है ये, तो उसका समाधान मिलने में हमें मदद मिलेगी। तो मेरी तरफ से ये नज़रिया था। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए